इलेक्शन वॉचडॉग फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ करदा हल्का बंदियों पर रद्द-ए-अमल जारी कर दिया गया है। फाफन ने कहा है कि 180 हल्कों की आबादी फी नशिस्त तजवीज़ करदा औसत 10% तब्दीली की इजाज़त से ज़्यादा है। इसी पर बात करेंगे। चेयरमैन फाफन मुदस्सिर रिजवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शुक्रिया आपके वक्त के लिए मुदस्सिर रिजवी साहब। कहिएगा हल्का बंदियों में और क्या क्या बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं? आप देखिए, बेज़ाब्तियाँ नहीं है, ये कुछ बुनियादी उसूल तय किए गए हैं लॉ में कि जो हल्के बंदियां हैं उसमें पॉपुलेशन की वेरिएशन 10% से ज्यादा ना हो। ये बुनियादी अच्छे इलेक्शन के उसूलों का एक उसूल है, जैसे इक्वल सफरेज कहते हैं। इसका मतलब यह है कि एक आदमी का एक वोट हो तो एक ही तादाद के लोग एक नुमाइंदे को इलेक्ट कर रहे हो। ऐसा ना हो कि कहीं 15 लाख लोग एक नुमाइंदे को इलेक्ट कर रहे हो, कहीं 6 लाख लोग इस नुमाइंदे को इलेक्ट कर रहे हो। हमारे पुराना जो लॉ था इलेक्शन एक्ट 2017, उसमें डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज तोड़ने पर पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन जो अभी नई अमेंडमेंट आई है उसमें इलेक्शन कमीशन को ये इजाजत दे दी गई है कि वेरिएशन को कंट्रोल करने के लिए जरूरी नहीं है कि वो डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री यानी 2 डिस्ट्रिक्ट में मबनी एक हल्के बनाए जा सकते हैं। यानी पार्लियामेंट ने अपनी एक प्रेफरेंस जाहिर कर दी कि बराबरी इंश्योर की जानी चाहिए। लेकिन जो हल्का बंदियां हुई हैं उसमें 180 हल्के के करीब 180 हल्के इस तरह के हैं, 83 जिसमें नेशनल असेंबली के हैं, जो 10% वेरिएशन के उसूल से कम या ज्यादा हैं। यानी वेरिएशन का मतलब ये होगा कि अगर 9 लाख का कोटा निकला है तो 8,30,000 से कम का कोई हल्का ना हो और 9,90,000 से ज्यादा का कोई हल्का ना हो। लेकिन ये वेरिएशन मतलब इसे हम बुनियादी उसूल बनाएं, कोटा जो निकाला गया है तो उसमें तकरीबन 83 हल्के इस वेरिएशन से कम या ज्यादा में आते हैं। उसके नतीजे में अब हम देख रहे हैं कि बन्नू का एक हल्का 13 लाख से के लगभग आबादी का बन गया है। चित्राल का एक हल्का खैबर पख्तूनख्वा में 6.25 लाख का है। इसी तरह हर प्रोविंस में हमें नजर आ रहा है कि इक्वल सफरेज और वेरिएशन के उसूल जो कानून पास हुआ था उसमें मुकम्मल तौर पे उसका लिहाज नहीं रखा गया है कि बराबर की बुनियाद पे हल्के बनाए जाएं। जी से अच्छा, मुदस्सिर रिजवी साहब ये भी जरा हमें समझाइएगा, जिस तरह हल्का बंदियों के अंदर लेवल प्लेइंग के लिए जिला बंदियां की जाती हैं, जिला बंदियां कितनी असरअंदाज होती हैं? देखिए, जिला बंदियां बिल्कुल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि इलेक्शन कमीशन को एक इस तरह के कानून में बांध दिया जाता है जिसपे इलेक्शन कमीशन का कोई इख्तियार नहीं हो। यानी डिस्ट्रिक्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन बनाती है, जाती हुकूमतें आखिरी वक्त में भी बनाई जा सकती हैं। उससे अगर डिलिमिटेशन ड्यू हो रही हो तो उससे यकीनन इलेक्टोरल जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं वो इफेक्ट करती हैं। डिस्ट्रिक्ट्स बनाने पे भी बड़ा वाज़ेह कानून होना चाहिए है कि क्या क्राइटेरिया होगा, किस बुनियाद पे। हम उम्मन देखते हैं कि पॉलिटिकल अपीजमेंट पे हुकूमतें डिस्ट्रिक्ट बना देती हैं और बाद में उसका असर जो मुस्तकबिल में डिलिमिटेशंस होते हैं उन पे होता है। मिसाल के तौर पर अच्छी बात है जो अंडर डेवलप्ड इलाके हैं वहाँ पूरी नेशनल असेंबली की सीटें बन गई हैं। तौसा में एक सीट बन गई है, इस तरह कुछ और जगह हैं जो डिस्ट्रिक्ट बनी थी उनको एक सीट मिल गई है। लेकिन इसका कोई वाज़ेह कानून होना चाहिए। अच्छा मुदस्सिर रिजवी साहब, क्या ये ऐसे समझा जाए कि नई हल्का बंदियों में जो एक फर्द एक वोट का उसूल है वो पूरा होता या पूरा उतरता नजर नहीं आ रहा? देखिए, एक फर्द एक वोट का तो उसूल है, यानी मैं और आप एक ही वोट दे सकते हैं और पाकिस्तान में जो भी एलिजिबल वोटर हैं और हमारी वोटर्स लिस्ट दुनिया की अच्छी वोटर्स लिस्ट में से है। लेकिन मसला इक्वल सफरेज का जब नुमाइंदगी पर आता है, यानी 1 लाख लोग एक आदमी अगर इलेक्ट कर रहे हैं तो हर जगह 1 लाख तकरीबन लोग 1 लाख एक नुमाइंदे को इलेक्ट कर रहे हो। ऐसा ना हो कहीं 6 लाख लोग एक नुमाइंदे को इलेक्ट कर रहे हो, कहीं 15 लाख लोग एक नुमाइंदे को इलेक्ट कर रहे हैं। सही। मुदस्सिर रिजवी साहब, चेयरमैन फाफिन, आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।